Let's start. So, hello everyone, I am Priyanshu. This is my second video in which I am going to talk about number system. In notation मतलब होता है नंबर. नंबर्स होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड अप टू इन्फिनिटी. अब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 को हम लोग कहते हैं डिजिट्स. अब जब इन्हीं डिजिट्स को एक ही में कंबाइन करके कोई नई डिजिट बनाते हैं जैसे डबल डिजिट या ट्रिपल डिजिट, तो उसे हम लोग नंबर कहते हैं. एग्जाम्पल 12, 14, 143, 1466. तो इन्हें हम लोग एक साथ डिजिट्स को कंबाइन कर चुके हैं, तो इसे डिजिट नहीं बोलते, इसे नंबर बोलते हैं. अब डिजिट्स जो होती हैं वो दो तरह की होती हैं, सिग्निफिकेंट और नॉन सिग्निफिकेंट. नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट्स को हम लोग इनसिग्निफिकेंट डिजिट्स भी कहते हैं. सिग्निफिकेंट डिजिट्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, इन्हें हम लोग सिग्निफिकेंट डिजिट्स कहते हैं. और इनसिग्निफिकेंट डिजिट्स होती हैं 0. पीवी मतलब प्लेस वैल्यू, एफसी मतलब फेस वैल्यू. प्लेस वैल्यू जैसे जिस जगह पे नंबर लोकेटेड है उसे हम लोग प्लेस वैल्यू कहते हैं. और फेस वैल्यू मतलब कि जिस जगह पे वो नंबर लोकेटेड है उस जगह पे कौन सा नंबर है उससे हम लोग फेस वैल्यू कहते हैं. जैसे एग्जाम्पल एक नंबर है 72843016. अब 6 की प्लेस वैल्यू है 6 × 1 मतलब 6. अब 6 वंस की प्लेस पे है, 1 टेंस की प्लेस पे है, 0 हंड्रेड्स की प्लेस पे है, 3 थाउजेंड्स की प्लेस पे है, 4 10,000 की प्लेस पे है, 8 लाख की प्लेस पे है, 2 10 लाख की प्लेस पे है और 7 करोड़ की प्लेस पे है. अब 6 की प्लेस वैल्यू है 6 × 1 मतलब 6. 1 की प्लेस वैल्यू है 10 तो 1 × 10 मतलब 10. 0 की प्लेस वैल्यू है 100 तो 0 × 100 मतलब 0. 3 की प्लेस वैल्यू है 1000 तो 3 × 10 to the power 3 is equals to 3000 एंड सो ऑन. उम्मीद करते हैं आपको प्लेस वैल्यू समझ आ गया होगा. अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे विजिट कर सकते हैं जो कि है द यूपी एस्पिरेंट्स. अब बात करते हैं फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू की. फेस वैल्यू होती है जिस प्लेस पे नंबर होता है उस प्लेस पे जो वैल्यू होती है उसे हम लोग फेस वैल्यू कहते हैं. जैसे कि एग्जाम्पल 2563, इसमें 5 की फेस वैल्यू 5 ही है क्योंकि वंस टेंस हंड्रेड्स की प्लेस पे 5 है तो उसकी फेस वैल्यू 5 ही है. 3 की फेस वैल्यू 3 ही होगी. अब बात करते हैं प्लेस वैल्यू की. प्लेस वैल्यू होती है जब किसी फेस वैल्यू के डिजिट को वो जिस प्लेस वैल्यू पे है उससे मल्टीप्लाई करते हैं तब आती है प्लेस वैल्यू. एग्जाम्पल 8963. अब इसमें 6 की प्लेस वैल्यू वंस टेंस है तो 6 × 10 to the power 1 is equals to 60. इसी तरीके से 8 की प्लेस वैल्यू वंस टेंस 100 1000 थाउजेंड्स है तो प्लेस वैल्यू ऑफ 8 is equals to 8 × 10 to the power 3 is equals to 8000. अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ नंबर्स की. नंबर्स जो होते हैं बेसिकली 9 तरह के होते हैं. नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स. इंटीजर्स में 2 तरह के इंटीजर्स होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नेगेटिव इंटीजर्स. उसके बाद रैशनल नंबर, इररेशनल नंबर, रियल नंबर, इवन एंड ऑड नंबर्स, प्राइम एंड कॉम्पोजिट नंबर्स एंड को प्राइम नंबर्स. अब हम लोग एक एक करके सारे नंबर्स के बारे में बात करेंगे. पहले बात करते हैं नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम लोग डेली लाइफ में काउंटिंग करते हैं, उसे नेचुरल नंबर कहते हैं. इसकी डेफिनेशन, द काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर्स को n से रिप्रेजेंट करते हैं. एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी. उसके बाद बात करते हैं होल नंबर्स. जो यही नेचुरल नंबर्स होते हैं जब इनमें हम लोग 0 भी इंक्लूड कर देते हैं तो वो हो जाता है होल नंबर्स. डेफिनेशन, इफ 0 इज इंक्लूडेड विद द काउंटिंग नंबर्स दे आर कॉल्ड द होल नंबर्स. और होल नंबर्स को हम लोग W से रिप्रेजेंट करते हैं. एग्जाम्पल 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी. अब बात करते हैं इंटीजर्स की. जो होल नंबर्स होते हैं उनमें अगर हम लोग नेगेटिव नंबर्स को भी ऐड कर दें तो वो हो जाते हैं इंटीजर्स. और इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करते हैं I से. अब इसकी डेफिनेशन होती है, ऑल होल नंबर्स एंड देयर नेगेटिव नंबर्स फॉर्म द सेट ऑफ इंटीजर्स. They are represented by I. I is equals to -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 and so on up to infinity. अब मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया था
कि इंटीजर्स के दो पार्ट्स होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नेगेटिव इंटीजर्स। पहले बात करते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स की। जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं उन्हें हम लोग पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं। नेचुरल नंबर बेसिकली जितने भी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, और पॉजिटिव इंटीजर्स को आई टू द पावर पॉजिटिविटी से डिनोट करते हैं। अब आई टू द पावर पॉजिटिव इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये जो आई पॉजिटिव होता है ये सिर्फ इसे रिप्रेजेंट करने का सिंबल होता है। जैसे कि होल नंबर को सिर्फ W लिख सकते हैं, नेचुरल नंबर्स को सिर्फ N लिख सकते हैं, इंटीजर्स को I लिख सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स को I टू द पावर पॉजिटिव लिख सकते हैं। अब बात करते हैं नेगेटिव इंटीजर्स की। नेगेटिव इंटीजर्स जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं उनके नेगेटिव पार्ट को हम लोग नेगेटिव इंटीजर्स कहते हैं। अब नेगेटिव पार्ट के सेट को हम लोग आई नेगेटिव से डिनोट करते हैं। डेफिनेशन, नेगेटिव ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड नेगेटिव इंटीजर्स। सेट ऑफ ऑल नेगेटिव इंटीजर्स आर डिनोटेड बाय आई टू द पावर नेगेटिव। अब एग्जांपल -1 -2 -3 एंड सो ऑन। अब बात करते हैं रैशनल नंबर्स की। रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम लोग P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और Q जो होता है मतलब डेनोमिनेटर। अब जैसे P अपॉन Q, तो जो P होता है उसे हम लोग न्यूमरेटर कहते हैं और Q को डेनोमिनेटर कहते हैं। डेनोमिनेटर जो Q है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो उसे रैशनल नंबर्स कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन, द नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q where P and Q are integers and Q not equals to 0 are called rational numbers। रैशनल नंबर्स को हम लोग Q से डेनोट करते हैं। अब Q इज इक्वल्स टू 4/7, 5/3, 6/7 एंड सो ऑन। अब बात करते हैं इर्रेशनल नंबर्स की। इर्रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम लोग P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। इसकी डेफिनेशन, द नंबर्स दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q आर कॉल्ड इर्रेशनल नंबर्स। अब एक आपको बात बताता हूं, अगर आप कोई भी एक इर्रेशनल नंबर ले लीजिए और कोई भी एक रैशनल नंबर ले लीजिए, उसका हम सम करेंगे, डिफरेंस करेंगे, डिफरेंस मतलब माइनस करेंगे, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करेंगे और डिवीजन मतलब डिवाइड करेंगे, तो उसका सॉल्यूशन या फिर आंसर हमेशा इर्रेशनल नंबर ही होगा। अब बात करते हैं रियल नंबर्स की। तो जितने भी रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर होते हैं उनको अगर हम एक साथ कंबाइन कर लें तो उन्हें रियल नंबर कहते हैं। और सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज डिनोटेड बाय आर। रियल नंबर्स को हम लोग आर से डिनोट करते हैं। इसकी डेफिनेशन, द सेट ऑफ ऑल रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स। एग्जाम्पल 2/3, 3/5, √3, √5 एंड एटसेट्रा अप टू इन्फिनिटी। अब बात करते हैं इवन एंड ऑड नंबर्स की। जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं अगर वो 2 से डिविजिबल हो जाएं तो उसे इवन नंबर्स कहते हैं, और अगर वो नंबर्स 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं तो उन्हें हम लोग ऑड नंबर कहते हैं। अब नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। अब इसमें जो जो नंबर्स 2 से डिविजिबल होते हैं जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, तो इसे हम लोग इवन नंबर्स कहते हैं। और ऑड नंबर्स जो कि 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं जैसे 1 3 5 7 11 एंड एटसेट्रा। अब बात करते हैं प्राइम एंड कॉम्पोजिट नंबर्स की। कॉम्पोजिट नंबर्स जो होते हैं वो प्राइम नंबर के ऑपोजिट होते हैं। द नेचुरल नंबर विच हैव ओनली 1 एंड इटसेल्फ एज अ फैक्टर। देखिए, जो नंबर्स होते हैं जिनका फैक्टर सिर्फ 1 हो या वो खुद हो, जैसे कि 5 3। अब 5 का फैक्टर क्या होगा? 1 और 3। 3 का फैक्टर क्या होगा? 1 और 3। 5 का फैक्टर होगा 1 और 5। जिनका फैक्टर या तो 1 हो या सिर्फ वो ही हो उसे हम लोग प्राइम नंबर्स कहते हैं। और कॉम्पोजिट नंबर इसका अपोजिट, मतलब जिसके फैक्टर 1 और वो खुद और भी नंबर्स उसके फैक्टर्स हों उसे हम लोग कॉम्पोजिट नंबर्स कहते हैं। एग्जाम्पल 15 के फैक्टर्स 1 3 5 15। अब इसके कितने सारे फैक्टर्स हैं तो इसे हम लोग कहते हैं कॉम्पोजिट नंबर्स। अब बात करते हैं को-प्राइम नंबर्स की। को-प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके फैक्टर सिर्फ 1 ही मैच करे। बेसिकली प्राइम नंबर्स 2 नंबर्स को मिलके बनते हैं। अगर कोई 2 नंबर हैं और उनके फैक्टर्स कॉमन ना हो, सिर्फ उनमें 1 ही कॉमन हो, तो उसे को-प्राइम नंबर्स कहते हैं। एग्जाम्पल 15 एंड 16। 15 के प्राइम फैक्टर्स होंगे 1 3 5 एंड 16 के 2 4
2 4 8। अब इनमें कॉमन क्या है, यहाँ पे 1 भी होगा, इनमें कॉमन क्या है, सिर्फ 1, तो इसे कहते हैं को प्राइम नंबर। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि मैं आपके साथ ऐसी वीडियो शेयर करता रहूं। एंड थैंक यू।